हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपना शेयर मार्केट। दिस इज दीपांशु एंड आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ जिसमें शायद बहुत ही कम लोगों ने डिस्कस किया होगा। देखिए, सभी लोग मोस्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स, प्रॉफिट्स निकालने की बात करते हैं, और मेरा मानना यह है कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट रिटर्न्स तो आपको तब आएंगे जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे। लेकिन जो लॉसेस आपको ऑलरेडी हो रहे हैं बीइंग अ नॉन इन्वेस्टर, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या लॉसेस हो रहे हैं, तो आज उन लॉसेस के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि काफ़ी लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं या एकदम से बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्टॉक मार्केट एक मनी मेकिंग मशीन नहीं है, ये एक बिजनेस है। आप स्टॉक मार्केट के जरिए किसी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस को बढ़ने में, ग्रोथ होने में टाइम लगता है, तो वैसे ही प्रॉफिट्स आने में भी, रिटर्न्स आने में भी आपको टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएंगे, बट हाँ, अगर अच्छा ग्रोथ करता है तो आपको रिटर्न्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अदर सेक्टर्स के मुकाबले हो सकते हैं। तो देखिए, आज इंडिया में जो इन्वेस्टर्स की संख्या वो काफ़ी कम है, लेकिन पिछले 1 से 1.5 सालों में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि आज के टाइम पे हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे हम आसानी से मार्केट के बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या बहुत कम है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो आज उन लोगों के लिए मैं सिर्फ ये टॉपिक लेकर आया हूं कि यदि आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो आपको कौन कौन से लॉसेस ऑलरेडी हो रहे हैं। देखिए, लॉसेस दो टाइप के होते हैं। एक लॉस होता है जिसको हम देख सकते हैं, एक लॉस वो होता है जिसको हम नहीं देख सकते हैं। तो जो लॉसेस आपको इनडायरेक्टली हो रहे हैं उन लॉसेस के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, देश में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके बारे में हम जानते हैं या हमको उसका फर्क भी पड़ता है। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन एक्टिविटीज से, उन इवेंट से आप काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो कि हर 2 महीने में अनाउंस की जाती है, रिव्यू लिया जाता है। जो आरबीआई कंट्रोल करती है इंटरेस्ट रेट को लेकर, रेपो रेट को लेकर या रिवर्स रेपो रेट को लेकर। यदि कोई बैंक आरबीआई से लोन लेता है या कोई कॉर्पोरेट बैंक से लोन लेता है तो इकोनॉमिकली ग्रोथ स्लो ना हो, उसका रिव्यू आरबीआई करती है मॉनेटरी पॉलिसीज में। तो यदि आप आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं तो आप उससे रिलेटेड सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, या आपका मेटल सेक्टर हो गया, या ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो गया, तो इन सेक्टर्स में आप काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। दूसरा, बजट। देश का जो बजट होता है वो इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट के बारे में अनाउंस करते हैं, फाइनेंस के बारे में अनाउंस करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। जो बजट है वो हर साल फरवरी मंथ में फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर 2021 का जो बजट था वो 1 फरवरी को अनाउंस किया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कैसा उसमें रिएक्ट किया। जैसा कि लास्ट ईयर बजट के दिन मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिएक्ट करते हुए ऑलमोस्ट 5% का जंप दिया था। तो जैसा कि आपने देखा कि 2021 का जो बजट जब अनाउंस हुआ था तो सेम डे मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। इवन उसके बाद भी सेक्टर वाइज मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो 2022 का जो बजट है वो भी 1 तारीख को 1 फरवरी को अनाउंस होने वाला है। अकॉर्डिंगली जिस सेक्टर्स में अच्छे बजट अनाउंस किए जाएंगे, सेक्टर वाइज आपको काफ़ी अच्छे उसमें मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आप बजट को अच्छे से समझते हैं या अगर आप बजट को अच्छे से समझेंगे तो आप सेक्टर वाइज जिन सेक्टर्स में अच्छा बजट अनाउंस किया गया है, जिन सेक्टर्स के लिए अच्छा बजट अनाउंस किया गया है, उन सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, रिटर्न्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा तीसरा आता है कॉर्पोरेट क्वार्टर अर्निंग्स। सभी को पता होगा कि एक साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं। तो इन 4 क्वार्टर्स में कंपनीज अपने क्वार्टर अर्निंग्स अनाउंस करती हैं कि कंपनी का रेवेन्यू कितना रहा, प्रॉफिट्स कितने रहे, कंपनी ने कितना टैक्स पे किया, कंपनी का कितना एक्सपेंस किया। स्टॉक वाइज अगर आप काफ़ी अच्छे, अगर आप अर्निंग्स पे अगर आप फोकस करते हैं तो स्टॉक वाइज आप काफ़ी अच्छे उसमें रिटर्न्स या प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे कि कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि एक इन्वेस्टर को मिलते हैं
जिसमें आता है आपका बोनस और डिविडेंड। बोनस और डिविडेंड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन बोनस और डिविडेंड को आपको समझने के लिए सिर्फ यही बोलूंगा कि यदि जब कोई कंपनी का बिजनेस अच्छा रन करता है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक्स्ट्रा अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर प्रोवाइड करती है। अपार्ट फ्रॉम रिटर्न्स, आपको जो रिटर्न्स स्टॉक मार्केट से उसके इन्वेस्टमेंट करने से जो आ रहे हैं वो तो आएंगे, इसके अलावा आपको बोनस और डिविडेंड अलग से मिलता है। कुछ टॉप डिविडेंड कंपनीज के आप लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स के लिए कुछ कंपनीज के ही डिविडेंड शो किए जा रहे हैं, बट इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने डिविडेंड अनाउंस करती हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इस साल जिन कंपनीज ने हाईएस्ट डिविडेंड प्रोवाइड किए तो उसमें से कितना डिविडेंड उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो ये जो बेनिफिट्स हैं, अगर आप एक नॉन इन्वेस्टर तो ये बेनिफिट्स कहीं ना कहीं आप नहीं निकाल पा रहे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्फ्लेशन रेट, अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन रेट हर साल इंडिया में 5 से 6% बढ़ता है। और यदि आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 6 to 7% के आसपास रहता है। तो यानी कि आप अपने पैसे में जो इंटरेस्ट रेट निकाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन में आपको निकल के नहीं आ पा रहा है। लेकिन यदि आप स्टॉक मार्केट में प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्फ्लेशन रेट को आप काफी अच्छे से कवर कर सकते हैं और काफी अच्छे उसमें रिटर्न निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे जो गवर्नमेंट कुछ नियम कुछ चेंजेस लेके आती है, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हुआ या जीएसटी हुआ या अभी जैसे प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है, तो उसके वजह से भी सेक्टर वाइज आपको काफी अच्छे मूवमेंट्स और ग्रोथ दिख सकती है। तो आप इन सब का फायदा उठा सकते हैं यदि आप स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर हैं। तो आई थिंक आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बट वीडियो को एंड करने के पहले मैं आपको कुछ कोट शेयर करना चाहूंगा जो कि मिस्टर वॉरेन बफेट का है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।